मन चाही मोहब्बत अगर मिल भी जाए तो क्या ज़िंदगी हसीन हो जाती है। अफसोस कई बार ऐसा नहीं होता। सिनेमा की नगरी में कई ऐसे कपल हैं जिन्होंने शादी से पहले साथ जीने मरने की कस्में खाईं, लेकिन शादी के बाद दोनों अपना रिश्ता नहीं संभाल पाए। इसी तरह मोहब्बत की कई असफल दास्तां में शुमार बेहद चर्चित प्रेम कहानी है मशहूर अदाकारा मीना कुमारी और फिल्म निर्देशक कमाल आमरोही की, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मीना कुमारी पारिवारिक हालातों के कारण छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी थीं। एक दिन उन्होंने अखबार में फिल्म लेखक और निर्देशक कमाल आमरोही का फोटो देखा और उन पर अपना दिल हार बैठी। इसके बाद मीना और कमाल एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले तो धीरे धीरे उनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई। एक बार मीना मुंबई से पुणे घूमने गई तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद कमाल आमरोही केवल उनसे मिलने के लिए मुंबई से पुणे जाने लगे और उनकी मोहब्बत परवान चढ़ गई। जीवन की आपाधापी से परेशान मीना को पहली बार कमाल के प्यार की छाँव में सुकून की कुछ पल मिले थे। जब मीना पुणे से मुंबई लौटी तब उन्होंने कमल के साथ निकाह करने का फैसला कर लिया। हालांकि ये रिश्ता उनके पिता को मंजूर नहीं था। कहा जाता है कि उन्हें घर में आने वाली कमाई अटकने का खतरा सताने लगा था। ऐसे में मीना ने 14 फरवरी 1952 के दिन अपने पिता और दुनिया से छिपकर कमल के साथ निकाह कर लिया। मीना के पिता को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मीना को घर से बेदखल कर दिया। शादी के बाद शुरुआती वर्षों तक मीना और कमल के बीच सब कुछ ठीक रहा। कहा जाता है कि कुछ समय बाद ही दोनों का रिश्ता बिगड़ने लगा। मीना कुमारी एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी, जो उनके पति कमाल आमरोही को पसंद नहीं आया और दोनों के बीच तकरार बढ़ने लगी। कमल ने मीना पर बंदिशें लगा दी, बात मारपीट तक पहुंच गई। कमाल आमरोही मीना को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं, सार्वजनिक तौर पर भी मीना के शरीर पर पिटाई के निशान साफ देखे जाने लगे। वो अपने हालात से समझौते करके लोगों के सामने खुश रहने का नाटक करती, लेकिन उदास आंखें चीख चीख कर सारा हाल बयां कर देती। कमाल के दुर्व्यवहार से मीना की जिंदगी में एक बार फिर दुखों का सैलाब उमड़ पड़ा। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि एक बार कमल के निजी सचिव ने मीना पर सबके सामने हाथ उठा दिए, जिसके बाद ही मीना ने साल 1961 में कमल का घर छोड़ दिया। मीना ने घर तो छोड़ दिया मगर मोहब्बत का दामन नहीं छूटा। कमल के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद मीना नशे और नींद की दवाइयों की गुलाम बन गई। नशे की लत उनकी गंभीर बीमारी लिवर सिरोसिस का कारण बनी। लोगों से उनकी दूरियां बढ़ती चली गई और मीना तन्हाई में रहने लगी। गुस्से और तनातनी के दौर में एक वक्त ऐसा भी आया जब कमाल खुद पर काबू नहीं रख पाए। उनका पारा इतना ज़्यादा चढ़ गया कि उन्होंने 3 बार तलाक बोल दिया। कहा जाता है कि कुछ समय बाद कमल को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मीना कुमारी से दोबारा निकाह करने का फैसला किया। मोहब्बत की खातिर मीना ने ये भी कबूल कर लिया। इसके बाद मीना को हलाला के तौर पर जीनत अमन के पिता और कमल के दोस्त अमन अला खान के साथ निकाह करना पड़ा। कहा जाता है कि इस बात ने मीना कुमारी को पूरी तरह तोड़ दिया। इस बारे में मीना कुमारी ने खुद लिखा था,
धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया तो मुझमें और वेश्या में क्या फ़र्क रह गया। मशहूर निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने 1982 में इस वाक्य पर निकाह फिल्म भी बनाई थी। धीरे धीरे मीना कुमारी खुद में इस कदर घुटती चली गईं कि 31 मार्च 1972 को इस दुनिया को अलविदा कह गईं और उनकी मोहब्बत की दास्तां इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गई।